तो और क्या बनाएंगे, ये रिडक्शन, क्या क्या चल रहा है, रिडक्शन चल रहा है। रिडक्शन में हम कितने पढ़ा चुके हैं, सबसे पहले हमने पढ़ाया था एल आई ए एल एच, तो ये भी क्या था, रिड्यूसिंग रीजेंट था। नंबर 1 पे ये पढ़ाया था। सेकंड पे हमने पढ़ाया था एन ए बी एच 4, और थर्ड में पढ़ाया था एन ए बी एच 4, इसकी प्रेजेंस में था सीरियम Cl3 और 7H2O की प्रेजेंस में। क्लियर, तो ये पढ़ाया था। और सीरियम की जगह हम क्या ले सकते थे, SMI। क्लियर, ये भी ले रहे थे। फोर्थ रीजेंट था हमारा था LiBH4। फिफ्थ था हमारा, फिफ्थ में हमने पढ़ाया था BH3। ये सब क्या है, रिड्यूसिंग रीजेंट है। जो रिड्यूसिंग रीजेंट होते हैं वो क्या देते हैं हमें, हाइड्राइड डोनर होते हैं, वो हमें हाइड्राइड डोनर होते हैं, और इन्हें हम बेस भी बोल सकते हैं। क्लियर, जो रिड्यूसिंग रीजेंट होते हैं वो बेस भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं, ये हाइड्राइड डोनर होते हैं, हाइड्राइड देते हैं। और जब हाइड्राइड देते हैं तो क्या करते हैं, ये रिडक्शन करते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि रिडक्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीज, रिडक्शन होता है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिडक्शन होता है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन का इंक्रीज होना भी रिडक्शन हो जाता है। क्लियर, तो इसमें ये किसके लिए होता है, जो हमारा NaCN है, NaCN एक रिड्यूसिंग रीजेंट होता है, जो क्या करता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है किसके लिए, इमीन के रिडक्शन के लिए। तो इमीन होती है, आप जानते हैं, एग्जाम्पल से करेंगे इसका। क्या होता है, रिड्यूसिंग रीजेंट होता है, करता क्या, वर्क क्या होता है इसका, रिडक्शन का, रिडक्शन का वर्क करता है, रिडक्शन का वर्क करता है। रिडक्शन का आपको पता ही है, और इसमें देखो एग्जाम्पल है NR डबल बॉन्ड NH, और ये जो होता है इन्हें हम दोनों को क्या बोलते हैं, इमीन बोलते हैं। लिखा कैसे जाता है, इमीन, ये भी क्या होती है, इमीन होती है। तो इन दोनों को आप रिडक्शन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, हम NaCN BH3 की प्रेजेंस में। तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, एमीन में चेंज हो जाते हैं। तो देखो एमीन में चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, इसमें इंक्रीज हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं तो इसीलिए हमने इसे क्या कहा, रिडक्शन कहा। और इस वाले रीजेंट को क्या बोला, रिड्यूसिंग रीजेंट बोला। क्लियर, जो रिड्यूसिंग रीजेंट होते हैं उनका वर्क होता है रिडक्शन का। हमें रीजेंट पता होना चाहिए, उसका वर्क पता होना चाहिए, तो हम क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। क्लियर, तो जैसे कि ये एमीन, ये क्या है, इमीन है। एमीन क्या होता है, आपको सारे sp3 में मिल जाएंगे। तो एक हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे आया, और यहाँ पे क्या NR था, R है। तो इसके बाद एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे इसे दे देंगे। जब एक हाइड्रोजन इसे दे देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और इसे क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, एमीन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि NaCN BH3 क्या करता है, ये एमीन का रिडक्शन करता है। एमीन के लिए स्पेसिफिक होता है। क्लियर, एमीन का रिडक्शन करता है। एमीन का फॉर्मूला ये होता है, आपको हमेशा इस टाइप से मिलेगा। क्लियर, इस टाइप से मिलेगा, नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड लगा हुआ होगा। अगर NaCN BH3 गिवन है तो हम उसका रिडक्शन किस में करा देंगे, एमीन में करा देंगे। इन दोनों को इमीन बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। अब देखो पहले वाले का तो आपको प्रोडक्ट का पता चल चुका है। पहले वाले का प्रोडक्ट क्या है हमारा, ये इस वाले का प्रोडक्ट बना है। क्लियर, और सेकंड वाला हमने हटा दिया है, लेकिन अगर हम इसका प्रोडक्ट लिखेंगे तो देखो ये था NH था यहाँ पे। अगर इसका रिडक्शन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, NaCN और BH3 की प्रेजेंस में। ठीक है, NaCN BH3 की प्रेजेंस में कराएंगे तो ये क्या है, इमीन है। इमीन है, जब इमीन है किसमें कन्वर्ट होगी, एमीन में कन्वर्ट होगी। तो ये स्ट्रक्चर हमने बना लिया, इसके पास एक हाइड्रोजन है। अब क्या करेंगे, जब बॉन्ड को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा
ये क्या है एम क्लियर। तो बस हम यही बोल सकते हैं जो NaCN होता है, NaCN होता है, ये क्या करता है रिडक्शन करता है, किसका रिडक्शन करता है एमीन को इमीन में कन्वर्ट कर देता है। और किसी वजह से अगर हमारा ये वाला भी रिएजेंट आ जाए, आपको CN की जगह OAC भी मिल जाए, अगर OAC भी मिल जाए इसके बाद BH3 मिल जाए और यहाँ पे Na है तो ये भी सेम वर्क करेगा क्लियर, ये भी इसके तरह ही वर्क करेगा क्लियर, इसके तरह होता है ये भी। बिल्कुल इसके तरह वर्क करता है। तो इस वाले रिएजेंट को यहाँ लिख देंगे, इसे पढ़ाने का इसके साथ कोई भी अलग पढ़ाने का कोई भी बेनिफिट नहीं है क्योंकि वर्क सेम है, बस यहाँ पे OAC लगा हुआ है, इतनी चेंज है तो हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं क्लियर, वर्क दोनों का सेम है। यहाँ पे लिख सकते हैं OAC का होल क्राइड BH क्लियर, OAC का होल क्राइड BH क्लियर। या तो हमको ये वाला गिवन होगा और हमारा इमीन का रिडक्शन A को करता है, वो क्या करता है इमीन का रिडक्शन A को करता है ना, तो वो कौन सा होता है NaBH4 भी इमीन का रिडक्शन कर देता है। लेकिन ये तो हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसका और इसका वर्क सेम होता है इसीलिए हमने ये यहाँ पे लिख दिया है क्लियर। तो इमीन का तो ये होता है, ये बन जाता है इससे और हम इसे बोलते हैं क्या है, इसका नेम होगा सोडियम हाइड्रेट। इसे हम बोलते हैं सोडियम, इसे बोलेंगे साइन, इस वाले ग्रुप को बोलेंगे CN को, इसे बोलेंगे बोरोहाइड्रेट क्लियर। सोडियम बोरोहाइड्रेट बोलते हैं, सोडियम साइनोबोरोहाइड्रेट, इसका नेम होता है सोडियम साइनोबोरोहाइड्रेट। क्या वर्क करता है रिडक्शन का वर्क करता है, एक रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है और रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है इमीन का मोस्ट स्पेसिफिक होता है, या हाईली सेलेक्टिव होता है किसके लिए इमीन के लिए। इमीन को किस में कन्वर्ट कर देगा एमीन में कन्वर्ट कर देगा, इमीन को एमीन में कन्वर्ट कर देगा। और इसके एग्जाम्पल है इस टाइप से, ये वाले एग्जाम्पल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना। इसके बाद किसी भी कंपाउंड में अगर लगा हुआ मिले इस टाइप का ग्रुप या इस टाइप का ग्रुप, तो ये एमीन ग्रुप होता है, नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड, कार्बन के नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड होते हैं, से इमीन बोलेंगे, कन्वर्ट किस में कर देगा एमीन में कन्वर्ट कर देगा क्लियर। और इस टाइप से नाइट्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है तो इसे इमीन बोलेंगे, इमीन किस में कन्वर्ट होगा एमीन में कन्वर्ट होगा क्लियर। अब इसे हटा देते हैं। देखो एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लो। हमें कार्बन गिवन है, यहाँ पे क्या CO गिवन है, इसके बाद जो फर्स्ट रिएजेंट लेंगे हम क्या लेंगे RME लेंगे, क्योंकि देखो ये किसके तरह वर्क करता है न्यूक्लियोफाइल के तरह, ये किसके तरह वर्क करेगा न्यूक्लियोफाइल के तरह। ये क्या होता है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। जो एमीन होता है न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, क्यों वर्क करता है क्योंकि इसके पास 100 पेयर होते हैं। और ये क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल
N, दो हाइड्रोजन है इससे, इस टाइप से, तो ये इससे वर्क करेगा। क्लियर? तो क्या निकालने का हमारा, अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो H2O निकल जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा तो N इसके बीच डबल बॉन्ड बन जाएंगे। दूसरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे N और इस साइड R, ये बनेगा। अब देखो इसके नीचे जो कितना ही बड़ा प्रोडक्ट है, इसे पूरे को लगा लेंगे तो यहाँ पे भी हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा इस वाले रिएक्शन का, यहाँ पे N और यहाँ पे R लगा। क्लियर? तो ये वाला होगा। इसे क्या बोलते हैं, इसे भी हम क्या बोलेंगे, इमीन, और इसे भी क्या बोलेंगे, इमीन। इमीन ग्रुप आ गया। अब इमीन ग्रुप का क्या करते हैं हम, इमीन ग्रुप का जब हम NaCN से रिएक्शन कराते हैं, ये NaCN ये से रिएक्शन कराते हैं, या सोडियम, नेम है इसका सोडियम साइनोबोरोहाइड्रेट, तो सोडियम साइनोबोरोहाइड्रेट से रिएक्शन कराएंगे NaCN और यहाँ पे BH3, इससे रिएक्शन कराएंगे तो इमीन किस में कन्वर्ट हो जाती है, एमीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके कहाँ कहाँ हाइड्रोजन आएगा, देखो एक तो इसके पास आ जाएगा हाइड्रोजन, एक इसके पास आ जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा तो ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे N आ जाएगा और यहाँ पे R सेम रहेगा, एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा। अब ये वाला ग्रुप क्या बन गया, एमीन ग्रुप बन गया, तो एमीन में कन्वर्ट हुआ नहीं, जो हमारा इमीन ग्रुप था वो एमीन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? तो इसी टाइप से हम इस क्वेश्चन करते हैं, बस हमें देखना होता है कि हमें करना क्या है, हमें बस रिएजेंट का नेम याद होना चाहिए और उसका जो है वर्ग याद होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन तो हमारे हो ही जाते हैं, नेम याद होना चाहिए और वर्ग याद होना चाहिए कि वो करता क्या है। अब देखो इस वाले का, देखो ये क्या चीज़ है, मैंने देखो आपको इमीन बनाते हैं, इमीन है तो इसके साथ भी क्या ले लेंगे, NaCN और BH3, या फिर इसकी पोजीशन पे हम क्या ले सकते हैं, NaOAC का होल क्राइड BH, दोनों का सेम वर्क होता है। ये भी रिडक्शन इमीन को एमीन में कन्वर्ट करता है, ये भी इमीन को एमीन में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? तो हमारा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, N बन जाएगा, यहाँ पे R होगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक H आ जाएगा एक्स्ट्रा, कौन दे देगा, इससे हाइड्राइड आ जाएगा, ये वाला इससे हाइड्राइड आ जाएगा। क्लियर? तो ये एक हाइड्राइड यहाँ पे आएगा और एक हाइड्राइड यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? तो ये क्या हो गया, एमीन, पहले क्या थी, इमीन, यहाँ पे इमीन थी, यहाँ पे एमीन है, और क्या होता है, यही से बनता है, इमीन होता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसमें सिंगल बॉन्ड वाला जो होता है वो एमीन होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा? क्वेश्चन है, ये वाला, क्या हमें इमीन गिवन है, इसमें क्या करते हैं, हमने इमीन हमें गिवन की है, तो जब इसमें इमीन है, ये क्या है, इमीन है, इमीन ग्रुप है, ये वाला कौन सा ग्रुप है, इमीन ग्रुप, तो क्या कराएंगे, NaCN से रिएक्शन कराएंगे और BH3 से, तो ये क्या बन जाएगी, एमीन बन जाएगी। बस इतना ही चेंज किया है हमने, यहाँ पे जो है कार्बन नहीं दिया, आगे से रिएक्शन देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NR और एक H आ जाएगा, एमीन बन गई, एमीन, ये हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्राइड, सॉरी हाइड्राइड, क्योंकि हाइड्राइड में रिएक्ट होता है और रिडक्शन का वर्क करता है, रिडक्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है,
CnBH3, ठीक है, ये गिवन है। तो इसमें हमें करना क्या होगा, देखो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप की तरह ही करेंगे। ये एल्डिहाइड है, देखो आप इतना ले लो, पहले ये इतना ले लो, ठीक है। तो हम लेते हैं इतना NH, ये ट्रिपल बॉन्ड है, और इसके साइड में एक इधर को कोई भी ग्रुप है, इधर को कोई भी ग्रुप हो सकता है। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, देखो ये होती है इसकी स्ट्रक्चर। यहाँ पे होता है हमारा ऑक्सीजन लगा होता है, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन, यहाँ पे HH आ जाता है, ठीक है। या हम यहाँ बना सकते हैं ऐसे, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है ना, ये 2 हाइड्रोजन है, तो ये बना दिए, एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये वाला जो नाइट्रोजन है ये इतना लेकर के चला जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन ऐसे लेकर के चला जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा तो इसमें बनेगा ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये बन जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे ये रहेगा, ये रहेगा। इसके बाद में सेकंड, फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये क्या है, इमीन, ये इमीन है। और सेकंड स्टेप क्या हमारा ये वाला है, सेकंड स्टेप में क्या दे रखा है हमने, सेकंड स्टेप में दे रखा है हमने NaCN और BH3। तो इसका रिडक्शन हो जाएगा इमीन का, ये इमीन है तो इमीन का रिडक्शन होगा, इमीन का रिडक्शन पे क्या बनता है, हमें एमीन बन जाता है। क्या बन जाएगा हमारा, एमीन बन जाएगा, एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक बॉन्ड यहाँ और कुछ चेंज नहीं होगा, बस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे N आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH और एक H हो जाएगा, CH3 बनेगा। और यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन इसके पास भी आ जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड रहेगा वो ऐसे कार्बन लिखते हैं 1 2 1 2 3 हो गया, वही लिख देते हैं, कंजेस्टेड हो गया एरिया। नोट ऑफ करेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे N और यहाँ पे CH3 लग गया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे, ये वाला बॉन्ड ऐसे कर देंगे, और कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये एमीन बन गया, इमीन को किस में चेंज कर दिया, एमीन में चेंज हो गया, इमीन किस में चेंज हुई, एमीन में चेंज हो गया, ठीक है। विजिबल है, सॉरी ये वाला प्रोडक्ट, कार्बन की 4 बैलेंसिंग हो रही है, कार्बन की बैलेंसिंग कितनी रहनी चाहिए, 3 ही रहनी चाहिए, सॉरी कार्बन की बैलेंसिंग यहाँ पे 4 थी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगेगा, ठीक है, 4 हो गए, यहाँ 4 है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगेगा, याद रखना। 3 बैलेंसिंग होती है, ये राइट है क्योंकि ये स्टेबल है, चार्ज हो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, प्रोडक्ट को क्या कर देता है, डिस्टेबलाइज कर देता है। जहाँ एरोमेटिसिटी होती है वहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को हम रहने देते हैं, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एरोमेटिसिटी के द्वारा भी हो सकती है, क्लियर। एरोमेटिसिटी में ही हमारा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ सकता है, अदर्स में स्टेबल नहीं है, ये प्रोडक्ट बनेगा। एक बिल्कुल इसका ही भाई है, बिल्कुल इसके तरह सेम है, बस डिफरेंट। आपको क्या करना, कौन सी पोजीशन पे ऐड लगाना, पैरा, यहाँ पे ऐड लगाना, क्लियर। चेंज कर देंगे, ग्रीन कर देंगे, आपको यहाँ क्या लगाना, ऐड,
देखो आपको ये बताया था ये भी टोसाइल हाइड्रोजन में भी क्या होगा, ई जैसा ग्रुप बनता है टोसाइल हाइड्रोजन मींस आपको ये है और इसका क्या है ये M और NH यहाँ पर TS, इसे बोलते हैं टोसाइल हाइड्रोजन। इस ग्रुप कौन सा ग्रुप है, इस ग्रुप को हम बोलेंगे टोसाइल हाइड्रोजन। इतने को क्या बोलेंगे, टोसाइल हाइड्रोजन। टोसाइल हाइड्रोजन हो गया। अब जब रिएक्शन कराएंगे इसकी किससे, NaCN-BH3 की प्रेजेंस, ठीक है। तो टोसाइल हाइड्रोजन में ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप याद रख लेना कि इसमें जाएगा ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो यहाँ पर दो हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा, ठीक है, दो हाइड्राइड के साथ। तो इसे क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इसे याद रख लेना। दोनों में से कोई सा भी रिएजेंट हो सकता है, ये वाला भी आपको मिल सकता है NaOAC का होल ट्राई BH, ठीक है, ये भी मिल सकता है। दोनों का वर्क सेम होता है, इसका भी सेम होता है और NaBH4 का भी सेम वर्क होता है इसके केस में, क्लियर। चेक कितने बड़े कंपाउंड में गिवन है, हमारा क्या चेंज हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में ही चेंज होगा। अगला क्वेश्चन दिया है हमने, आपको क्या याद रखना है, किसमें चेंज करेगा, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में जो चेंज करेगा, तो अगला क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन है क्या दिया है ये, यहाँ पर मिथाइल लगे हुए ये तो सेम रहेगा, बाकी तो हमारा सेम रहेगा। तो डिफरेंस किस पे आना, जो टोसाइल हाइड्रोजन में, ये भी टोसाइल हाइड्रोजन है ना, टोसाइल हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट होगा, हाइड्रोकार्बन में। जब हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होगा, जब इसके साथ डबल बॉन्ड में कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस में, तो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड का पोजीशन एक कार्बन आगे शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। तो ये बनता है हमारा, इसे बोलते हैं टोसाइल हाइड्रोजन, इसे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर देंगे, ये है और इसके बाद हमारा ये है, यहाँ पे हमें कार्बोनिल दिया है, फर्स्ट स्टेप में हमें दिया है NH TS, ये इसके साथ है। तो टोसाइल हाइड्रोजन को यहाँ से हमारे दो हाइड्रोजन जाएंगे ये वाले, और इससे
चेंज नहीं होगा। एन आएगा और इसके बाद में बॉन्ड आएगा, फिर एन आएगा, फिर टी एस, ठीक है, ये एन एन एच टी एस। इसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन, टोसाइल हाइड्रोजन। टोसाइल हाइड्रोजन के बाद हमें क्या मिलेगा? एन ए सी एन और बी एच थ्री। तो ये क्या कर देगा? इसका रिडक्शन करेगा किसमें? हाइड्रोकार्बन। इसका रिडक्शन करेगा हाइड्रोकार्बन में, ये सेम रहेगा और डबल बॉन्ड की पोजीशन एक इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे भी एक हाइड्राइड आ जाएगा, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट बनेगा इसमें। टोसाइल हाइड्रोजन के केस में हमारे दोनों हाइड्रोजन एक ही पोजीशन पे नहीं आते, क्योंकि अगर हमारा इमीन होता है तो दोनों हाइड्रोजन एक ही पोजीशन पे, दोनों हाइड्राइड एक ही पोजीशन पे आते हैं। लेकिन टोसाइल के केस में अगर इस टाइप का कंडीशन हो, डबल बॉन्ड हो, कॉन्जुगेशन हो, तो वो डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाता है एक पोजीशन और हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है? ये है देखो, सेम दिया है और आगे हमें क्या दे दिया? इसके बाद इन्होंने एमीन दे दिया, एच एन और यहाँ सी एच थ्री है और इसके बाद एक पोजीशन ऐसे करके पी एच बना दिया, क्लियर। ये एमीन दे तो देखो ये वाला रिएक्शन करेगा, इसे निकाल देगा, तो यहाँ पे क्या बनाएगा? इमीन बनाएगा। एमीन है ना, तो क्या बनाएगी? इमीन बनाएगी। एमीन क्या बनाती? इमीन बनाती है। जब इमीन बनाएगी तो कैसी इमीन बनाएगी? डबल बॉन्ड एन और यहाँ पे क्या करते हैं? पीएच आ जाएगा और यहाँ पे CH3, क्लियर। CH3 तो इमीनियम आयन है, सॉरी इमीनियम आयन है, क्लियर। इसके बाद में क्या करेंगे हम? NaCN और BH3 से रिएक्शन कराएंगे, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? एमीन में कन्वर्ट हो जाएगी। इमीन किसमें कन्वर्ट होती है? एमीन में कन्वर्ट हो जाती है। इमीन एमीन में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे N और यहाँ पे CH3 और इसके बाद PH आ जाएगा, क्लियर। ये क्या है? ये क्या है? इमीन। सही, तो हमारे दो क्वेश्चन है। लास्ट है, ये क्वेश्चन है, ये वाला थोड़ा इस टाइप से बड़ा सा है, इसे करवाने के बाद लास्ट 2015 में आया था, 2015। ये है, इसके हैं O AC है, इसके बाद एक ऐसे है, एक डबल बॉन्ड ऐसे और यहाँ पे क्या? कीटोन, क्लियर। इसकी रिएक्शन कराई है टू साइड्स, क्या? TS NH NS, क्लियर। और उसके बाद में इसको रिडक्शन कराया। रिडक्शन किसी की वजह से कराया? इस वाले में NaCN
ठीक है, क्या निकालेगा H2O माइनस निकल जाएगा ना, ये वाला निकलेगा और इसका इस टाइप से जाएगा, ये यहाँ से H2 जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है। बनेगा क्या टोसाइल हाइड्रोजन, तो कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड, इधर OAC और इधर ये रहेगा, इधर क्या बन जाएगा NHTS, ठीक है। अब हमारा सेकेंड रिएक्ट ये है, ये क्या है NaCN3, क्या करता है, रिडक्शन करता है, तो रिडक्शन इमीन को टोसाइल हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है, ये इमीन नहीं है, TS लगाओ, टोसाइल हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोकार्बन में, और कॉन्जुगेशन में है तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा OAC ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये क्या होगा मेजर, जब हमारा कॉन्जुगेशन में होता है तो ये वाला बॉन्ड खिसक जाता है और यहाँ पे यहाँ पे हाइड्राइड आ जाता है, क्लियर, ये होता है। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, कल पढ़ाएंगे हम, अदर्स रिजल्ट पढ़ाएंगे, ये कंप्लीट हो गया है। और कल पढ़ाएंगे हम आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बस आपको याद रखना क्या होता है, ये रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, करता क्या, रिडक्शन करता है, इमीन को एमीन में कन्वर्ट कर देगा, टोसाइल हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट करेगा, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेगा। किसी वजह से डबल बॉन्ड हमारा कॉन्जुगेशन में होता है तो डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन करके उसे मोर स्टेबल एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। देखो यहाँ पर लेस स्टेबल एल्कीन है ना, देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, क्लियर, तो अल्फा पोजीशन एक तो इसकी है, क्योंकि एल्कीन की स्टेबिलिटी हम अल्फा पोजीशन से देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन से देखते हैं, तो 3 हाइड्रोजन तो हमारे यहाँ से मिलते हमें यहाँ से, क्योंकि इस टाइप से होता है ना CH3, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ से मिलते, कितना हुआ 3 अल्फा। इसमें कितने हाइड्रोजन, इधर डबल बॉन्ड है, इधर कोई अल्फा हाइड्रोजन, पोजीशन तो ये भी अल्फा है लेकिन इस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि चारों बॉन्ड 2 नाइट्रोजन से और एक इधर से कार्बन से, एक इधर कार्बन से, तो इस एल्कीन के यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इंक्रीज, तो ये लेस स्टेबल एल्कीन क्यों है, क्योंकि देखो इसके कितने 3 अल्फा हाइड्रोजन इस साइड से और 3 अल्फा हाइड्रोजन इस साइड से, ठीक है, कितने होगा 3 है, क्योंकि ये वाली पोजीशन है अल्फा पोजीशन, ये वाली पोजीशन है, इसे क्या बोलेंगे हम, अल्फा पोजीशन बोलेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये अल्फा पोजीशन है, ये भी अल्फा पोजीशन है, इस एल्कीन से इधर की अल्फा और इधर की क्या है, ये भी अल्फा है, इधर भी अल्फा है लेकिन इधर की क्या है, हाइड्रोजन है, तो इसके कितने हाइड्रोजन इस साइड से, यहाँ से 2 है, क्योंकि इस वाले कार्बन की 2 तो ये इस कार्बन से ऐड है, लेकिन 2 हाइड्रोजन से मतलब बैलेंस कंप्लीट हो रही है, तो 2 यहाँ से हाइड्रोजन, 2 और 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, कितने हाइड्रोजन, 8 अल्फा हाइड्रोजन, 8 अल्फा हाइड्रोजन। जब 8 अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या है, इसके कितने 3 अल्फा हाइड्रोजन है, फिर जब हम स्टेबिलिटी देखते हैं एल्कीन की तो कैसे